नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में और उम्मीद कर रहे हैं जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। हमारे द्वारा जो भी कंटेंट दिया जा रहा है, उस कंटेंट में कोई कमी नहीं हो रही है। जितना जेईई एडवांस तक के सिलेबस है, सारा कवर करेंगे, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे मेरे वीडियो का, ठीक है? और चलिए हम लोग आपके अब आते हैं हम लोग अपने चैनल पे और अपने चैनल के थ्रू देखते हैं जो एक नया टॉपिक कल हम लोग पढ़ रहे थे इक्विवेलेंट मास के बारे में, इक्विवेलेंट वेट के बारे में, ठीक है? इक्विवेलेंट वेट क्या था? इक्विवेलेंट वेट था, याद है? कल हम लोगों ने क्या देखा था? इक्विवेलेंट वेट, देखिए जरा, इक्विवेलेंट वेट ये पढ़ रहे थे ना? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या था? इक्विवेलेंट वेट क्या था? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर या मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स फैक्टर, ये वैलेंसी फैक्टर, याद है? एक्स फैक्टर हम निकालना दिखाए थे एसिड के लिए। एसिड के लिए क्या था? कितने H प्लस आयंस देगा, वो होगा उसका एन फैक्टर। बेस के लिए क्या था? बेस के लिए था OH माइनस आयन कितना देगा, ठीक है? अब हम देखेंगे क्या सॉल्ट के लिए, तो हेडिंग लगा लीजिए फॉर सॉल्ट। सॉल्ट, ठीक है? 3 तरह का सब्सटेंस होता है ना, एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड के लिए देख चुके थे एन फैक्टर, बेस के लिए भी देख चुके थे एन फैक्टर। अच्छा, एसिड में 3 स्पेशल केस बताए थे, याद है? H3PO4 का, H3PO3 का और H3PO2 का, ठीक है? तो 4 में एन फैक्टर 3, 3 में एन फैक्टर जहाँ पे ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन था उसका एन फैक्टर 3 था। जहाँ पे 3 ऑक्सीजन था उसका एन फैक्टर 2 था और जहाँ पे 2 ऑक्सीजन था वहाँ पे एन फैक्टर 1 था। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं सॉल्ट के लिए। सॉल्ट के लिए जो होगा एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या होता है सॉल्ट के लिए? सॉल्ट के लिए एन फैक्टर देखेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, ठीक है? टोटल पॉजिटिव चार्ज केटायन पर देखेंगे। कोई भी आयन का यदि कोई भी मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होगा तो वो केटायंस और एनायंस में टूटेगा, ठीक है? तो केटायन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और एनायन पे चार्ज होता है निगेटिव। तो केटायन पे जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वही एन फैक्टर हो जाएगा सॉल्ट के लिए, ठीक है या नहीं? और तो ये देख सकते हैं टोटल निगेटिव चार्ज ऑन एनायन, ठीक है? टोटल निगेटिव चार्ज ऑन एनायन, क्लियर है? या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कैटायन पे टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लेंगे, जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन पे वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा, या नहीं तो एनायन पे जितना टोटल निगेटिव चार्ज होगा वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे सबसे फेमस आप लोग का NaCl, NaCl, ठीक है? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड बताइए, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, हाँ कि ना? सॉल्ट है। तो सॉल्ट है तो ये जब डिसोसिएट करेगा तो ये देखिए ये Na प्लस और ये बनाया Cl माइनस, क्लियर है? Na प्लस Cl माइनस। अब देखिए यहाँ पे कैटायन क्या है? कैटायन है ये, दिस इज कैटायन, कैटायन, और ये क्या है? एनायन, एनायन। अब देखिए एन फैक्टर कैसे निकाल रहे थे? कैटायन पे, दिस इज कैटायन, ठीक है? और कैटायन पे टोटल चार्ज देखेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज। ये बताइए कैटायन पे ये Na है, Na पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? तो 1 का है। और एनायन पे टोटल निगेटिव चार्ज कितना है? तो वो भी 1 पे है। तो या तो कैटायन पे देख ले टोटल चार्ज या एनायन पे देख ले टोटल चार्ज, ठीक है? तो बताइए यहाँ पे एन फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर हो जाएगा 1। एन फैक्टर कितना? 1 हो जाएगा। नोट करिए, नोट करेंगे जरा एन फैक्टर, क्लियर है? चलिए सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। ये रफ कर देना, ऊपर वाला रफ कर देते हो, ठीक। फिर से देखिए दूसरा सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है? मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी एक सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट है। तो यहाँ जब डिसोसिएशन होगा बताइए क्या होगा? Mg2 प्लस और क्या होगा? Cl माइनस,
अब सबसे पहले बैलेंस करना हो, क्योंकि मैग्नीशियम एक है तो मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो क्लोराइड आयन भी 2 होना चाहिए। यहाँ पे चार्ज लगा दिए 2, यहाँ पे 2 लगाए। अब बताइए ये कैटायन रहा, कैटायन पे टोटल चार्ज कितना 1 इंटू प्लस 2, कितना टोटल चार्ज हो गया 2, और यहाँ पे एनायन पे भी चार्ज कितना 2 इंटू माइनस 1, यहाँ भी 2, एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर हो गया 2। कैटायन पे या तो टोटल चार्ज पॉजिटिव चार्ज देख ले या एनायन पे टोटल निगेटिव चार्ज देख ले, एन फैक्टर वही होगा उसका। ठीक है, और देख लीजिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 हम क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का आप लोग जरा कमेंट का बताइए, कमेंट करके बताइए कितना होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का, कमेंट करके बताइए। तो बताइए कैसे होगा, एल्यूमिनियम Al3+ और यहाँ पे क्लोराइड है, बैलेंस कर लीजिए। एल्यूमिनियम एक है, एक एल्यूमिनियम, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक क्लोराइड है, यहाँ पे 3 लगाना होगा। बताइए एन फैक्टर कितना, एन फैक्टर हो गया 3। क्लियर है, नोट करेंगे, नोट करिए जरा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, ये है एल्यूमिनियम सल्फेट। ये एल्यूमिनियम सल्फेट जो है एक सॉल्ट होता है। ठीक है, और ये इसका बताइएगा, कमेंट का बताइए इसका, यदि कमेंट को यदि इसका आप लोग का एन फैक्टर आ रहा है तो हम समझेंगे जो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया टॉपिक। एन फैक्टर होता है जरा कितना, एन फैक्टर, एन फैक्टर नो चीटिंग, चीटिंग नहीं करेंगे, सब वीडियो पॉज करके बताएंगे कितना आ रहा है एन फैक्टर। चलिए देखते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये होगा Al3+ प्लस SO4 2 माइनस, ये होगा ना। अब जरा बैलेंस कर दिए, एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना 1 एल्यूमिनियम, तो इसको भी 2 एल्यूमिनियम कर दिए, भेदभाव क्यों करेंगे, तो 2 एल्यूमिनियम किए। ठीक है, यहाँ पे सल्फेट, सल्फेट कितना, सल्फेट 3 है, यहाँ पे सल्फेट कितना है, सल्फेट 1 है, तो यहाँ भी 3 करना होगा। अब जरा चेक करिए 2 इंटू 3 कितना आ रहा है 6, यहाँ पे चेक करिए 3 इंटू 2 कितना आया 6। ठीक है, तो एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर हो गया 6। कितनों का आंसर सही था, कितनों का आंसर सही था, कमेंट करके बताएंगे कितनों का आंसर सही था। क्लियर है, क्लियर है, चलिए नोट करिए जरा, नोट करेंगे 1 2 3 4 5। चलिए रब करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिए फाइंड, फाइंड क्वेश्चन लिखिए फाइंड, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ, फर्स्ट फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ, नंबर 1 क्वेश्चन लिखिए H2SO4, H2SO4। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaCl लिख लीजिए, चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड थर्ड बना लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4 क्या कहते हैं HCl, HCl। ठीक है, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5 क्या लेंगे बताइए जरा, नंबर 5 सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। चलिए सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे H2SO4 NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, उसके बाद क्या है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला हम बताइए H2SO4 एन फैक्टर कितना, एन फैक्टर हो गया 2, एन फैक्टर 2 हो गया। अब बताइए एन फैक्टर 2 है, इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, मोलिकुलर वेट हो गया 98, 98/2 कितना है आंसर 49। कितनों का सही है 49, कितनों का राइट आंसर है, एक बार थम्स अप करेंगे, कितनों का आंसर राइट आ रहा है एक बार थम्स अप करेंगे। चलिए NaCl, NaCl में बताइए एन फैक्टर कितना, एन फैक्टर 1, एन फैक्टर कितना 1। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है, देखिए यहाँ पे इसका कितना सोडियम का, सोडियम का 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ये होता है ना बाय कितना एन फैक्टर 1। बताइए ये कितना आ रहा है 35.5 प्लस 23 कितना आ रहा है
ये आ जाएगा कितना 58.5, 58.5 बाय 1, तो एन फैक्टर कितना आ गया 58.5। क्लियर है 58.5। चलिए नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एन फैक्टर 1, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना 1। बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना, मोलिकुलर मास 40/1 कितना आ गया 40। क्लियर है। चलिए HCl के एन फैक्टर, HCl का एन फैक्टर 1, HCl का एन फैक्टर कितना 1। बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा HCl, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो कितना हो जाएगा 36.5/1। आंसर कितना आ रहा है 36.5। क्लियर है। चलिए सोडियम हाइड्रोक्स, ये जो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का जरा एन फैक्टर बताएंगे कितना आ रहा है। सोडियम कार्बोनेट का एन फैक्टर, ये एक सॉल्ट होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, इसे जब हम डिसोसिएट करेंगे तो ये देखिए क्या बनाएगा Na+ और CO3 2-, ठीक है, सोडियम 2 है, 2 सोडियम लगा दे। बताइए कितना कैटायन पे टोटल चार्ज +2, एनायन पे टोटल चार्ज -2, तो एन फैक्टर कितना, एन फैक्टर हो गया 2। अब एन फैक्टर 2 हो गया तो बताइए इक्विवेलेंट वेट कितना, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका मोलिकुलर वेट। जब इसका मोलिकुलर वेट आप लोग फाइंड करेंगे, सोडियम का 23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, जब इसका हम एन फैक्टर, इसका जब मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करेंगे तो मोलिकुलर वेट आ जाएगा 106, 106। एन फैक्टर कितना, एन फैक्टर 2। बताइए इसका इक्विवेलेंट वेट कितना, इक्विवेलेंट वेट आ गया 53, इक्विवेलेंट वेट कितना 53। क्लियर है, सबका क्लियर है। कितनों का सारे सही था, पांचों का पांचों सही था, कितनों का एक बार बताएंगे कमेंट के माध्यम से, कमेंट करके बताएंगे जो पांचों का पांचों कितनों का, कितनों स्टूडेंट का सही था। ठीक है, ठीक है, चलिए रफ करें 1 2 3 4 5। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन स्टार्ट करके लिख लीजिए, इसके नोट बना के लिखिए अच्छे से, नोट देके, ठीक है। नोट में ये लिख लीजिए ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक है, इसका एन फैक्टर कितना बताए थे अभी, H2SO4 का एन फैक्टर कितना बताए थे, 2 बताए थे। अब देखिए H2SO4 को यदि हम रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, हो सकता है ना, और ये क्या है, ये है एसिड, ये है बेस, एसिड और बेस जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। बताइए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए ये ऐसा हो सकता है NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है, और यहाँ पे क्या बना सकता है, यहाँ पे बना सकता है H2O, यहाँ बना सकता है H2O, ये सोडियम बाइसल्फेट, ये भी सॉल्ट है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे यदि हम एन फैक्टर बताएं, एन फैक्टर बताएं तो क्या एन फैक्टर 2 हुआ, दोनों का दोनों हाइड्रोजन क्या रिलीज हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, दोनों का दोनों हाइड्रोजन रिलीज नहीं हुआ, एक ही हाइड्रोजन रिलीज किया ना, हाँ कि ना, एक हाइड्रोजन ही रिलीज हुआ ना, एक हाइड्रोजन तो इसके पास रह गया, एक हाइड्रोजन ही अपना रिलीज कर पाया। क्लियर है। तो एन फैक्टर क्या होता है, जितना H+ आयन देगा, यहाँ पे कितना H+ आयन दिया, एक H+ आयन दिया, मतलब एन फैक्टर यहाँ पे देखेंगे तो 1 हो गया। और ये टेम्परेचर का होगा लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, लिख लेंगे लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा टेम्परेचर। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, इट डिपेंड्स अपॉन केमिकल रिएक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन केमिकल रिएक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन केमिकल रिएक्शन। एन फैक्टर जो है, एन फैक्टर डिपेंड करेगा किस पे, एन फैक्टर डिपेंड करेगा केमिकल रिएक्शन पे, एन फैक्टर डिपेंड करेगा किस पे, केमिकल रिएक्शन पे। यदि केमिकल रिएक्शन कम्प्लीटली, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन 100% कंप्लीट होता है तो एन फैक्टर 2 होता है, 100% कंप्लीट नहीं हुआ तो एन फैक्टर 1 रह गया, ठीक है। और ये कब होगा, जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे, जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तब इस तरह का कंडीशन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है।
नोट करिए। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग देखेंगे इसमें, आप जो है इक्विवेलेंट वेट देख चुके हैं, अब हम देखेंगे इसमें क्या जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे नॉर्मेलिटी पे। ठीक है? यदि एक नंबर ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका क्लियर होगा, अच्छे से समझ गए होंगे, तो नॉर्मेलिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। क्लियर है? तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। बाय बाय, थैंक यू।